अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज संडे है और संडे वाले दिन ही मेरे हस्बैंड सारी चीज़ें ले आते हैं जो भी हमें पूरे वीक में बनानी होती हैं, क्योंकि उनके पास आम दिनों में टाइम नहीं होता है। वो बस बहुत ज़्यादा टाइट भी हो जाते हैं क्योंकि उनकी 7 टू 7 जॉब है और आउट ऑफ सिटी वो जाते हैं। तो इस वजह से उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि अगर कोई एक चीज़ नहीं आई है तो वो दोबारा लेकर आ सकें। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो मैं इनको उठाकर तो किचन में ले आई हूँ, और जो चीज़ें शॉपर में बंद नहीं थी अलग से, तो मैंने उन्हें अलग शॉपर में बंद कर लिया है। और सबसे पहले मैंने मटन को साफ़ करके तो इसे प्रेशर कुकर में लगा दिया था, क्योंकि ये लंच में बनना था। और ये कुछ वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, ये सैलड की वेजिटेबल्स हैं, और ये प्राइस आप देख लें, इसकी 593 है, और ये सिर्फ जस्ट ओनली 3 हैं, और इनकी प्राइस टू मच हाई है। और ये बिल्कुल भी फ्रेश नहीं थी, इनके ऊपर रिंकल्स ही रिंकल्स थे। तो प्रेशर कुकर को लगाकर तो मैंने वेजिटेबल्स जो सैलड की थी उनको अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि इन्हें आप अच्छे से वॉश कर लेना एक दफ़ा तो ये काफ़ी देर तक फ्रेश रहती हैं और ख़राब नहीं होती हैं। और बस आपने ये ध्यान करना है कि आपने इनको गीला नहीं रहने देना, और ना साथ साथ आपने इनको जब तक गीली हैं तो साथ साथ रखना है, बल्कि अच्छे से इनको ना पोंछ के किसी के अच्छे से कपड़े से तो आपने इनको अलग अलग करके तो रखना, ताकि ये काफ़ी देर तक अच्छे से सूख जाए। और बिल्कुल इस तरह से ये काफ़ी पूरे वीक भी अगर आप फ्रिज में ना भी रखें तो काफ़ी ज़्यादा ये बाहर भी फ्रेश रहती हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने चिकन को अच्छे से वॉश किया था, और उसके भी मैंने हिस्से बना लिए थे। जितना जितना मुझे बनाना था एक एक डिश के लिए मुझे चाहिए था, तो उसको मैंने अलग अलग इसका अच्छे से पानी ड्रेन करके ना, तो फिर इनके अलग अलग इनको मैंने शॉपरों में डाल लिया था। मैंने जिप लॉक बैग में नहीं डाला था, मेरे पास मौजूद थी, लेकिन मेरी आदत है मैं इन्हें शॉपरों में ही बंद करती हूँ। तो ये लंच बनाने के बाद जब लंच का टाइम ख़त्म हो गया था, तो मैंने अपनी बेटी को लंच कराने के दौरान तो ये सारा लहसुन मैंने छील लिया था। और अब मैं किचन में आकर तो अदरक को छील रही हूँ, और इन दोनों को वापस मैंने चॉपर में डाल के तो 2-3 चम्मच मैंने ऑयल के डाल के तो इसे चॉप कर लिया था। अच्छा, अगर आप इनको देर तक चलाना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि ना आपकी चॉपर में ना आपकी वेजिटेबल्स में बिल्कुल भी कोई भी पानी हो। अगर पानी ज़रा सा भी हुआ तो ये बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं रहेगा, ज़्यादा देर तक ये फ्रेश नहीं रहेगा। तो इसका ध्यान आपने रखना है अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल के काबिल बनाना चाहते हैं। तो ये देख लें कि अच्छे से चॉप हो गया, और थोड़ा सा ऑयल मैंने बाद में भी इसमें थोड़ा ऐड किया था, क्योंकि मुझे थोड़ी अच्छे से लग नहीं रहा था कि अच्छे से चॉप हुए हैं, तो इस वजह से मैंने इनमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था। अच्छा, अगर आप ये सबसे मेन प्रिपरेशन है, अगर आप ये कर लेते हैं ना, तो आपके लिए पूरा वीक काफ़ी आसान गुजर जाता है। और दूसरी बात ये कि छुट्टियां भी हुई हैं तो गेस्ट वगैरह भी आते हैं, तो उनके लिए भी आप बैठे बिठाए कोई भी चीज़ इनके साथ अगर ये चीज़ें रेडी होना तो आप कोई भी डिश आसानी से बना सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं हम हाउसवाइफ्स के लिए, और ख़ास करके जो मदर्स हैं उनके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है कि आप अलग अलग दोबारा से पूरा दिन इन तमाम कामों को करते फिरें, क्योंकि बच्चों के साथ हर काम को करना इतना आसान नहीं रहता, और सर्दियां भी हैं तो कुछ इंसान का मूड भी इतना नहीं होता काम करने का। तो ये मेरा पेस्ट तैयार हो गया है, और अब मैं इनको जार्स में बंद करके तो रख दूँगी। अच्छा, मैं हमेशा ना ये प्रेफ़र करती हूँ कि कभी भी इनको ना प्लास्टिक के जार में बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक तो इसमें अजीब सी स्मेल पड़ जाती है उसकी, और ऊपर से ये फ्रेश भी नहीं रहता। इसलिए इन चीज़ों को जब भी आप किसी चीज़ में बंद करके रखें तो हमेशा या तो स्टील का जार इस्तेमाल किया करें, या फिर आप ये ग्लास जार सबसे बेस्ट है, ये इस्तेमाल किया करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए हाँ न्यू चीज़ ही बाय करें, आप घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं आप उनको भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जैम के जार थे, तो मैंने इनको ना धोकर तो इनके ऊपर जो स्टिकर्स वगैरह लगे हुए थे उनको गर्म पानी से उतार के तो इनको साफ़ कर लिया था, और इनमें मैं अब ये डाल के तो रख रही हूँ। मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा ये चीज़ें। एक ये बड़ा जार है और एक ये छोटा जार, दोनों ही पूरे ऊपर तक भर गए थे, और मेरे लिए 15 दिन से आई थिंक के थोड़े ऊपर ही काम आ जाएंगे। और ऊपर इसके ऊपर
मैंने थोड़ा सा ऑयल इसको स्प्रिंकल कर दिया। आप जब भी इसको ना इस्तेमाल करें, इसमें से लें पेस्ट, तो पेस्ट लेने के बाद आप ना इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर दें ताकि ये फ्रेश रहे। और अब मैंने टमाटरों का पेस्ट बना लिया था। कोई प्रॉपर इसका मैंने प्यूरी नहीं बनाई थी, बल्कि सिर्फ मैंने पेस्ट बनाया था। सिर्फ 1 वीक के लिए मुझे चाहिए था और 1 वीक तक ये फ्रेश ही रहता है। तो मेरे पास ये जितने टमाटर थे उसमें से मैंने 1 या 2 टमाटरों को पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि वो मुझे अंडों के लिए भी चाहिए होते हैं और किसी चीज़ में और डालने के लिए भी इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इस वजह से 1-2 टमाटर मैंने रखे, तो बाकी टमाटरों को मैंने काट कर तो ब्लेंड कर लिया था। और साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी ब्लेंड कर ली थी, क्योंकि इन दोनों का पेस्ट मैं बनाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि इतने ज़्यादा मेरे पास मिर्चें नहीं है कि उनका अलग से मैं चॉप करती। और चॉपर में चीज़ चॉप करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि थोड़ी चीज़ क्वांटिटी में हो। और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड करके तो इसको मैंने पेस्ट बना लिया था। और इसकी प्यूरी बनाने के लिए और तरीका होता है, और ये पेस्ट बनाने के लिए, और ये पेस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 वीक के लिए होता है। अच्छा, हाफ़ मेरा काम डन हो चुका है और अब रह गया स्नैक्स बनाना। तो स्नैक्स में बना रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब के लिए दाल चना ली, उसमें ब्रेस्ट पीस डाला, 3 जवे लहसुन के डाल ले, खड़े मसाले डाले, 1 चम्मच हल्दी का और 1 चम्मच नमक का डाल के तो प्रेशर कुकर लगा कर तो रख दिया। वैसे शामी कबाब बड़ी नेशनल डिश है पाकिस्तान की, हर चीज़ के साथ ही चल जाते हैं। और प्रेशर कुकर लगाने के साथ मैं यहाँ पे सैलड की तमाम सब्जियों को तो काट रही हूँ। मेरे हस्बैंड लेकर जाते हैं लंच में सैलड, तो वो सुबह उठकर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कटिंग का काम करना, तो इस वजह से मैं इन सभी वेजिटेबल्स को काट रही हूँ। और वैसे भी ये अगर काट कर ना रखी जाए तो मेरे ख्याल से ये बंद गोभी पीली पीली सी हो जाती है, तो इस वजह से मैं इनको काट के तो रख रही हूँ। कटिंग का काम वैसे मुझे शुरू से ही हमेशा से बल्कि मुश्किल लगता है। हाँ, ये मैं करीब से दिखा रही हूँ कि ये देख लें इसकी हालत कैसी है जी। 600 राउंड अबाउट इसकी प्राइस है और इसकी हालत देख लें। तो ये मैंने इनको छोटा छोटा चॉप कर लिया था। मेरी हाथ देखिए कि सर्दी से और यहाँ पे ठंडे पानी की वजह से हाथ मेरे बिल्कुल सूजे हुए हैं। ये लाल शिमला मिर्च मैं काट रही हूँ। अच्छा, अगर इसके ऊपर रिंकल हो ना, या वेजिटेबल्स कोई भी हो, तो वो हाँ, अगर थोड़ी फ्रेश ना हो तो उसको ना आप सीज़र के साथ काटें तो आसानी रहती है और वो ज़्यादा फ्रेश पीसीस में कटती है। अदरवाइज़ तो ऐसे ना उसकी शेप ख़राब हो जाती है कटिंग के दौरान अगर आप नाइफ़ के साथ काटें तो इस वजह से मैं इनको ना सीज़र के साथ काट लेती हूँ। वैसे भी सीज़र के साथ एक तो आसानी से मेरे मुझसे कट जाती हैं और ना बड़ी प्यारी सी शेप इनकी बनती है, प्रॉपर शेप बनती है। तो इनको मैं एक ही बॉक्स में डालकर तो बंद करके रख रही हूँ, ताकि जब सुबह मुझे ज़रूरत हो तो इसी बॉक्स को निकालूँ और इसी में से वेजिटेबल्स और सैलड को तैयार कर लूँ। एक ही जगह पर रखने से काफ़ी ये इजी हो जाता है, क्योंकि बार बार आपको ना फ्रिज में जाके तो चीज़ें तलाश नहीं करना पड़ती। तो यहाँ पर ये भी डन हो चुकी है दाल और कबाब। तो ये चॉपर में मैंने डाल के अलग से दाल को जो चॉप किया था, क्योंकि अगर आप दोनों को इकट्ठा ही चॉप करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी इसके रेशे नहीं बनेंगे, बल्कि गायब भी हो जाएगा चिकन इसमें से, ये ऐसा चॉप हो जाएगा। तो इसकी प्रॉपर रेसिपी यही है कि आप इसको ना चिकन को बाहर निकाल लिया करें। तो मैंने चिकन को बाहर निकाल लिया और इसको मैंने इसमें जी अलग से इसको मैंने कूट लिया था। और बाद में मैंने इसको इसमें मसाले डाल के, तो जिसमें थी हरा धनिया, हरी मिर्च और 1 चम्मच चाट मसाला था और काली मिर्च डाल के तो मैंने बना के तो रख लिया था। 2 भी इसमें पहले मैंने जो बनाए थे वो मैंने अपनी बेटी के लिए बनाए थे शामी। तो दूसरी, ये असर का टाइम हो चुका है, काफ़ी लेट हो चुका है। इस टाइम पे मैं थोड़ी आई थिंक कि टायर्ड भी थी। तो संडे मेरा काफ़ी बिजी होता है आम दिनों की निस्बत, लेकिन अगर एक दिन आप एक दिन ये मेहनत कर लेते हैं ना तो आपके बाकी दिन काफ़ी फ्री होते हैं। तो यहाँ पे असर का टाइम हो चुका है, मैं काफ़ी थक भी चुकी हूँ। तो अब मुझे बनाना था सेकंड जो स्नैक्स था वो था फिंगर फिश। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने इनको शेप खुद ही दी थी, फिंगर शेप, क्योंकि ये फ्रोज़न फ़िश थी जिसे मैंने सुबह से ही डीप फ्रॉस्ट करने के लिए पानी में रखा हुआ था। ये एक दिन पहले सैटरडे वाले दिन लेकर आए थे।
अच्छा, ये रेसिपी मैंने किसी कोरियन चैनल पे उनका जो स्ट्रीट फूड होता है उसमें देखी थी। तो ये काफ़ी इजी वे में बन जाती है, गो के टेस्ट एक ही रहता है लेकिन काफ़ी इजीली बन जाती है। क्योंकि दूसरा प्रोसीजर है, जो दूसरी रेसिपी है वो काफ़ी टाइम टेकिंग होती है, पहले उसमें ऐड करो, उसमें ऐड करो और फिर उसको ब्रेड क्रम्स लगाएं। तो ये इजी वे में होता है। तो सबसे पहले आप मैरिनेट करके तो रखते हैं फ़िश को, उसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया और विनेगर और सोया सॉस डाल के तो उसमें मैंने मैरिनेट करके तो रख दिया था। तो अब ये इसका मिक्सचर बनाने के लिए मुझे चाहिए थे कॉर्नफ्लोर, उसमें मैंने ऐड किया फ़िश मसाला और यहाँ पे मैं सॉल्ट टेस्ट कर रही हूँ और एक अंडा ऐड कर दिया था और उसमें मैंने फिर फ़िश को डिप करके तो ब्रेड क्रम्स लगा के तो सभी बना लिए थे। अच्छा, ये आपको अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।